उस दिन घर पहुंचते ही अपना सामान डाइनिंग टेबल पर रखा था जब मैंने बाबा को रंगे हाथों पकड़ा। वो मेरी गुल्लक को जमीन पर रखकर हाथ में हथौड़ा लिए हुए खड़े थे। वो मेरे पैसे निकालने वाले थे। मेरे बाबा एक कार मैकेनिक थे। उनके हाथों में जादू था। वो बड़ी से बड़ी गाड़ियां ठीक कर देते थे। जिस गाड़ी पर हाथ फेर दे, बस समझो ठीक हो गई। असल में वो सारी टूटी हुई और खराब चीजें ठीक कर देते थे, अंदर से टूटे हुए लोग भी। मुझसे हमेशा कहते थे कि हम सारी दुनिया का दुख तो दूर नहीं कर सकते, जितनों की कर सकते हैं करते हैं, क्या हर्ज है। और आज वो मेरी गुल्लक तोड़ने जा रहे थे। मजे की बात यह है कि वही हाथों ने मुझे ये सारे पैसे दिए थे। कभी 5 रुपए तो कभी 10, कभी मेरे जन्मदिन पे, कभी दिवाली पे, तो कभी बिना किसी बात के। बस यूं ही। मैं नहीं जानता कि वो क्यों परेशान थे। शायद समझने के लिए बहुत छोटा था, मगर आज शायद इस गुल्लक के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो मुझे देख के रुक गए। मैंने उनको इतना एम्बैरेस्ड कभी नहीं देखा था। उनकी एम्बैरेसमेंट से मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। मैंने जल्दी से उनके हाथ से हथौड़ा लिया और उस पिगी बैंक पे दे मारा। जब मैं बिखरे हुए सिक्के और नोट इकट्ठे कर रहा था, बाबा पहली बार रोने लगे। आपने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं बाबा, अब ये भी ठीक कर दोगे? मैंने सारे पैसे उनके हाथ में पकड़ा दिए। ये शायद कभी ठीक नहीं होगा। मैंने बाबा को पहली बार ऐसे रोते हुए देखा था। ऐसा महसूस करने वाले वो पहले इंसान नहीं थे और ना ही आखिरी। ये सब कभी ठीक नहीं होगा। हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि ये सब कभी ठीक नहीं होगा। ये सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी, अगली और डरावनी क्यों ना हो, इसे इस डर में रहकर हम नहीं जीत पाएंगे, जैसे मेरे बाबा नहीं कर पाए थे। रोने के बाद वो कई दिनों तक चुप थे, बस अपना काम करते थे, किसी से आंख नहीं मिलाते थे। एक सुबह जब मैंने उन्हें रोज की तरह चाय दी, वो एक टूक शून्य में देख रहे थे। मेरे अंदर कुछ बदल सा गया है। उन्होंने कई दिनों में पहली बार कुछ कहा था। अच्छा है बाबा, शायद हम सब के अंदर कुछ बदलने की जरूरत है।